तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस 2 में। तो चलिए आज हम आप सभी के लिए 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछेगा इस बार भी, ये गारंटी है बाबू। तो चलिए इस 20 क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट है जो 18 प्लस ला सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकदम गेस क्वेश्चन के रूप में आपको दे रहे हैं बाबू। और ये डेली आपको करना है, ठीक है। डेली वीडियो आएगा, 6:30 बजे वीडियो आएगा, ठीक है। 6:30 बजे डेली आपको जुड़ जाना है और डेली हम जो करा रहे हैं ये गेस क्वेश्चन सभी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का कराएंगे, तो डेली आपको करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और कमेंट करके आपको बताना है लास्ट में कि आप लोग 20 में से कितना का आंसर सही दे चुके हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। देखिए ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, डीटीपी के रूप में या पीडीपी के रूप में। तो देखिए कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम लोग जानते हैं किसको बाबू, तो एटीपी को, ठीक है। क्या हो जाएगा, एटीपी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट बी दे रहे थे उन सभी का सही आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि परजीवी पौधा का उदाहरण, एक उदाहरण आपको देना है, ठीक है, कि इनमें से कौन परजीवी पौधा है। देखिए 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बाबू। तो बताइए गोबर छत्ता होगा, बायोफिल्म होगा, या अमरबेल होगा, या चीड़ होगा। तो देखिए परजीवी पौधा अगर आपको बोलेगा बाबू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एकदम अमरबेल जो है बाबू, ये क्या है, ये परजीवी पौधा है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा दूसरा का, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न है कि मछली का श्वसांग क्या होता है, ठीक है। यानी मछली किस से अपना श्वसन क्रिया करती है। देखिए ये 2024 में भी पूछा, 2020 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। देखिए तो ट्रैकिया से, गिल्स से, त्वचा से, या फेफड़ा से। तो देखिए बाबू जो मछली होती है ये अपना श्वसन क्रिया जो करती है ये गिल्स के द्वारा करती है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए आप लोग एकदम आंसर देते जाइए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये सभी हम प्रश्न करा रहे हैं आप सभी के लिए, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू। जैसे हम भोजन किए, ठीक है, और उसके बाद ये हम लोग जब भोजन करते हैं उसके बाद भोजन पच जाता है, तो ये कैसी अभिक्रिया है बाबू। देखिए 2017 में, 2011 में, 2022 में सभी प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा है। तो बाबू आप लोग ये निश्चिंत रहिए क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो देखिए भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अपचयन है, संयोजन है, या उपचयन है, या बी स्थापन है। चलिए जल्दी से आप लोग दीजिए बाबू क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एकदम जी जान लगाइए और आंसर दीजिएगा बहुत ही शानदार। तो सभी का आंसर आ रहा है कि भोजन का पचना ये उपचयन अभिक्रिया है। क्या है, उपचयन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C4 चांद के पार चलो इज द राइट आंसर। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है फिर से कि गोबर छत्ता क्या। देखिए बाबू फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो गोबर छत्ता यहाँ क्या मृत जीवी है, परजीवी है, या शैवाल है। देखिए ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू। तो चलिए बताइए गोबर छत्ता ये कैसा जीव है। तो देखिए गोबर जो छत्ता होता है बाबू ये मृत जीवी होता है। क्या होता है, मृत जीवी होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए गोबर मृत जीवी मतलब होता है जो जीव अपना भोजन मरे गले जीव जंतु के अवशेष से प्राप्त ठोस यानी तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। चलिए अगला है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, जल्दी से बताइए। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर C6H12O6 होगा, C12H11 होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए तो देखिए ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। C6H12O6 होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला, और चीनी का क्या होता है, तो C12H22O11 चीनी का होता है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने कि पौधे में, ठीक है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, जब पौधे में श्वसन होता है बाबू, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि कितनी ऊर्जा जो मुक्त होती है। देखिए 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ 30.5 या केजी प्रति मोल या 305 केजी प्रति मोल या 3.5 केजी मोल प्रति मोल या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे शानदार आप लोग देखते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन हो सकता है बाबू। ये हो जाएगा 30.5 यानी 30.5 केजी प्रति मोल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है बाबू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एकदम, ठीक है, सभी क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट। देखिए मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है, अमाशय होगा, छोटी आंत होगा। देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा होगा, अमाशय, छोटी आंत या ग्रसनी या बड़ी आंत। तो देखिए मानव शरीर का, 1 मिनट कहाँ गया जी, मानव कहाँ गया, मानव आहार नल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है बाबू ये किस माध्यम से होता है। ठीक है, तो देखिए अमीबा में जो पोषण होता है वो देखिए वो किस माध्यम से होता है, शाकाहारी से, अंतर्ग्रहण के द्वारा, सर्वाहारी है या स्वपोषी है। तो देखिए अमीबा में जो पोषण होता है बाबू वो होता है अंतर्ग्रहण के माध्यम से। ठीक है, किस माध्यम से, अंतर्ग्रहण के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है बाबू। देखिए प्रकाश संश्लेषण ये क्वेश्चन देखिए 2019 में, 20 में, 22 में और बहुत सारे में पूछा गया है। ठीक है, ये दिन में होता है, रात में होता है, दिन और रात दोनों में होता है, या कब होता है बाबू, तो जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है बाबू ये प्रकाश की उपस्थिति में होगा, यानी तो प्रकाश कब रहता है बाबू, तो ये दिन में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है बाबू। देखिए 2024 में, 2014 में, 2019 में, 2023 में, यानी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ये कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है बाबू वो आप याद रखिएगा वो कैसा होता है जी, तो हरा होता है, और क्लोरोफिल वर्णक के ही कारण पत्तियां हरा होती है, पत्तियां कैसी होती है, हरा होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्रहणी भाग है, देखिए ये भी क्वेश्चन 2024 में, 2005, यानी हम बाबू आप सभी के एक ही कहेंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको डेली आपको हर एक वीडियो मिलेगा, और शाम यानी रात 8 को लाइव क्लास चलता है, तो उस लाइव क्लास से भी आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो चलिए ग्रहणी भाग है, तो आपको बताना है ये ग्रहणी किसका भाग है, बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का या अमाशय का। बाबू जल्दी से बता दीजिए। तो आपको पता होगा कि जो ग्रहणी भाग होता है बाबू, ठीक है, ये किसका होता है, तो छोटी आंत का ये भाग होता है। ठीक है, छोटी आंत का ये भाग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है 2013 में, 2021 में, ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, तो मैग्नीशियम आपको पता होगा ये किसमें पाया जाता है बाबू, तो आपको बिल्कुल ही पता होगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो तिलचट्टा होता है उसमें आपको पता होगा कि जो, ठीक है, तिलचट्टा में स्वास्थ्य रंध्रों की संख्या 10 होती है। ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर कि दांत का कठोरतम भाग क्या होता है, यानी दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, डेंटाइन होता है, इनामेल होता है, मज्जा गुहा होता है, या ऑप्शन नंबर डी केनाइन होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो देखिए दांत का जो सबसे कठोरतम भाग होता है बाबू वो आपको एकदम याद रखिएगा, वो होता है
इनामेल होता है। ठीक है, क्या होता है? दांत का सबसे कठोरतम भाग इनामेल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि परिसेकिका परिसेशिका हिस्सा है, यानी जो परिसेकिका होता है बाबू, ये किसका हिस्सा होता है? देखिए 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में, 2023 के ऑल शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए परिसेशिका जो हिस्सा होता है बाबू, ये आहार नाल का होता है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आहार नाल का लंबाई, ठीक है, आहार नाल की लंबाई कितनी मीटर होती है, आहार नाल की लंबाई कितना मीटर होता है, आप लोग कमेंट हमें करके बताइएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, आपको बिल्कुल ही पता होगा कि एक वयस्क जो व्यक्ति होता है उसका 32 दांत होता है, यानी 32 दांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है स्वपोषी पोषण होता है, आपको बताना है पौधों में होता है, कवक में होता है, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोक्योटिक में होता है, या ए और सी दोनों में होता है। चलिए कमेंट कर दीजिए कि क्या होगा, स्वपोषी पोषण ये किस में होता है? तो याद रखिएगा बाबू, जो स्वपोषी पोषण होता है ये आप एकदम हमें कमेंट करके आप बताइएगा बाबू कि इसका आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं जी। ठीक है, आप इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सर, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो इसका आपको आंसर देना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन में हम आगे चल जाते हैं। ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पे होता है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया में, या क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, या इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से बताइएगा कि बाबू क्या होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा कि क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट तेजी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, बताइए कि देखिए आपसे पूछा क्या बाबू कि प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पे एक मिनट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है बाबू ये किस माध्यम से होता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या यहाँ पे कहाँ गया जी, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, या इनमें से? तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और 20 नंबर लास्ट प्रश्न है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण है, यानी अमीबा होगा, गोबर छत्ता होगा, उड़हल होगा, या अमरबेल होगा? तो देखिए मृत जीवी एक, यानी कहने का मतलब है बाबू, जो जीव अपना भोजन मृत से अपना अवशेष प्राप्त करते उसे मृत जीवी कहते हैं। यानी गोबर छत्ता क्या हो जाएगा, ये मृत जीवी का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चलिए आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं? आई होप आप लोग एकदम बेहतरीन तैयारी चल रहा होगा। तो चलिए हम तब तक आप सभी से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसी प्रकार गेस क्वेश्चन के साथ, और हर एक सब्जेक्ट का आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा। चलिए नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बाबू, जय हिंद, जय भारत।